Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Uncle John hangs a picture. ठीक है, तो अंकल जॉन ने एक पिक्चर हैंग की है. ये इस चैप्टर का नाम है. देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बताया जा रहा है. लेट्स वार्म अप. Who are your favorite cousins? Right? 5 information about him or her. आपका कोई एक फेवरेट कज़न, उसके बारे में आपको 5 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है. ठीक है, चाहे वो हिम है या हर, मतलब कोई गर्ल है या बॉय, जो भी आपका कज़न फेवरेट है, भाई या बहन, आप उसके बारे में यहाँ पर 5 लाइन्स लिखेंगे. ओके, नाउ द करेक्टर्स. इसमें कुछ करेक्टर्स दिए गए. अंकल जॉन, आंट पॉजर, जेम्स, निकी, बॉब, नताशा एंड मैडी. ओके, सो यहाँ पर आपको एक प्ले के बारे में, प्ले के रूप में ये चैप्टर जो है वो लिखा हुआ है. हम उसको उस वैसे ही पढ़ेंगे. द सीन ओपन्स विद, एक सीन ओपन हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, अंकल जॉन एंड आंट पॉजर सिटिंग एट द टेबल, सेंटर स्टेज. सेंटर स्टेज पे जो आंट पॉजर और अंकल जॉन हैं वो बैठे हुए हैं अपने चेयर पर. ओके, टेबल और चेयर जो रखी है उस पर. नाउ व्हाइल जेम्स एंड निकी आर सिटिंग ऑन अ सोफा रीडिंग मैगजीन. जेम्स और निकी जो है वो सोफा पे बैठ के मैगजीन पढ़ रहे हैं. टू द राइट ऑफ द स्टेज, आप पिक्चर में देख सकते हैं इसे. बॉब इज सिटिंग ऑन द फ्लोर नियर द सोफा वर्किंग ऑन सम बुक्स. और जो बॉब है वो फ्लोर पे बैठा हुआ है सोफा के बगल में और कुछ बुक में कुछ कर रहा है. नताशा एंड मैडी आर सिटिंग नियर द टेबल एंड आर प्लेइंग कार्ड्स. नताशा और मैडी जो है वो टेबल के पास बैठे हुए हैं और कार्ड्स खेल रहे हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. A. A servant enters with a wrapped packet. Aunt Podger receive it and unwrap it. Okay. सो एक सर्वेंट आता है जो एक रैप्ड पैकेट लेकर आता है. आंटी पॉजर उसे खोलती हैं, ठीक है, अनरैप करती हैं. आंट पॉजर हैप्पीली. द पिक्चर कम फ्रॉम द फ्रेम मेकर. व्हाट डू यू सपोज वी डू विद इट? ओके, तो आंट पॉजर बहुत खुशी से उस अनरैप करने के बाद बहुत खुश होती हैं और देख कर कहती है कि फ्रेम मेकर ने पिक्चर जो है वो भेजी है. अब आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए इसके साथ? तो अंकल जॉन कहते हैं, ओह यू लीव दैट टू मी, डोंट यू एनी ऑफ यू worry yourself about that. I will do all that in no time. ओके, तो यहाँ अंकल जॉन जो हैं वो कहते हैं कि अरे ये क्या तुमने मुझ पे छोड़ दिया? नहीं नहीं, मुझ पे मत छोड़ो, मैं तो इसको बहुत जल्दी कर दूंगा. और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको उठाया. अब यहाँ लिखा है एंड देन ही टेक्स ऑफ हिज कोट एंड बिगिन टू एग्जामिन द फ्रेम इन अ वेरी सीरियस मैनर. उन्होंने अपने कोट को हटाया और पूरे जो फ्रेम था उसको बहुत आराम, मतलब बहुत तसल्ली से देखने लगे कि उसमें कैसा बना हुआ है, क्या है, एंड ऑल दैट. नाउ अंकल जॉन, गर्ली वुड यू रन आउट फॉर 6 pennies वर्थ ऑफ नेल? मैडी लीव्स स्टेज. बॉब, क्विकली लैड, rush after Maddie and tell her to get the medium sized one. Will you? She didn't even ask me what size she should get. Uncle turns to James and Nikki who were sitting on the sofa. Okay, so यहाँ पर अंकल जॉन ने जो लड़की थी उसको बोला कि वुड यू रन आउट ऑफ 6 pennies वर्थ ऑफ नेल, क्या तुम एक नेल लेकर आ सकती हो? तो मैडी ने स्टेज छोड़ दिया है यहाँ पर. और बॉब, मैडी मतलब वो जो लड़की है वो चाहती है नेल लेने के लिए. नेल का मतलब होता है कील लेने के लिए, क्योंकि फ्रेम को हैंग करने के लिए एक कील की ज़रूरत तो पड़ेगी ना. नो बॉब क्विकली लैड एंड रश आफ्टर मैडी. और कोई बॉब जो था वो दौड़ता हुआ उसके पीछे गया, मैडी के पीछे, और उसने बोला एक मीडियम साइज़ की लेकर आना. ठीक है, और अंकल जॉन ने बोला कि उसने पूछा भी नहीं मुझसे कि उसे मुझे किस तरह की कील की ज़रूरत है. ना अंकल टर्न्स टू जेम्स एंड निकी हु वर सिटिंग ऑन द सोफ़ा. और अंकल जो थे अब वो टर्न हो गए जेम्स और निकी की तरह और उन्होंने सोफे पे बैठे हुए थे. विल नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर? जेम्स एक्साइट्स थ्रू द लेफ्ट ऑफ द स्टेज. एंड यू निकी ब्रिंग मी द रूलर एंड आई शिल वॉन्ट द स्टेप लैडर and better have a kitchen chair to reach the spot. Okay, तो अंकल जॉन जो थे उन्होंने पहले तो फ्रेम लिया, उसको बहुत अच्छे से देखा, फिर उन्होंने एक एक करके सबको काम पकड़ाना शुरू किया. उन्होंने पहले मैडी को बोला कि तुम मेरे लिए जाकर नेल लेकर आओ. फिर उन्होंने बॉब जो था वो उसके पीछे गया और उसको बोला मैडी को कि जो नेल है वो मीडियम साइज़ की लेकर आना. और क्योंकि उसने पूछा ही नहीं था अंकल जॉन से कि उन्हें किस तरह की नेल चाहिए. उसके अंकल जॉन जो है वो टर्न करते हैं जेम्स और निकी की तरफ जो सोफे पे बैठे हुए हैं और उन्होंने जेम्स को बोला कि जाके मेरा हैमर लेकर आओ.
ठीक है, हैमर मतलब हथौड़ा, कील ठोकने के लिए। और निकी को बोला कि तुम रूलर मतलब स्केल जो होता है हमारा, जिससे हम लेंथ को नापते हैं या मेजरमेंट करते हैं, वो लेकर आओ, और स्टेप लेडर लेकर आओ। स्टेप लेडर मतलब सीढ़ी लेकर आओ, ठीक है, जिस पे चढ़ के मैं उस स्पॉट तक पहुंच सकूं, या फिर किचन में जो चेयर रखी है उसको लेकर आओ ताकि मैं उस स्पॉट तक पहुंच सकूं जहां पर मुझे इसे लगाना है। ओके, नाउ अंकल जॉन, and good, you're back. James, you run around to Mr. Googles and give him Pa's kind regard and tell him I hope his leg's better and will he lend me his spirit level to make sure the picture is fixed straight. Okay, so यहाँ पर अब क्या होता है कि बॉब जो है वो वापस आ रहा है, ठीक है, स्टेज पे बॉब और जेम्स जो है वो वापस आते हैं। ओके, नाउ अंकल जॉन ने वापस क्या कहा कि अरे जेम्स को देखा और उन्होंने कहा जेम्स को कि अरे जेम्स तुम वापस आ गए, अच्छा एक काम करो, अंकल गूगल के पास जाओ और उनको बोलो कि मेरा उनको आदर भरा नमस्कार है, या सम्मान दे रहा हूँ मैं उन्हें, और क्या उनका पैर पहले से ठीक है, शायद उन्हें चोट लग गई होगी इसलिए उन्होंने इस तरह का मैसेज उनको भिजवाया, और वो मुझे एक मनोबल दे सकते हैं आकर कि मैंने पिक्चर जो है वो सही लगाई है कि नहीं। इस तरह की बात उन्होंने अपने जो जेम्स था उसको बोला और जेम्स वहाँ से चला गया। जेम्स लीव द स्टेज। ओके, नताशा क्या थी, वो अपनी सीट से हिल रही थी, तब तक अंकल जॉन ने उसको बोला कि तुम कहीं जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई चाहिए जो मुझे कैंडल जो है वो हाथ में दे, जब मैडी आएगी तब तुम जा सकती हो। शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट कॉड। सो मैडी जब आएगी तो हो सकता है उसे फिर किसी काम के लिए बाहर जाना पड़े, इसलिए नताशा तुम यहाँ से मत हिलो। एंड निकी यू कम हियर। और उन्होंने निकी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम मुझे ये पिक्चर दे दो, तो निकी ने उन्हें पिक्चर दे दी। नाउ ऑल ऑन स्टेज लुक एट ईच अदर एज इफ दे नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अंकल लिफ्ट्स द पिक्चर एंड ड्रॉप इट। इट कम्स आउट ऑफ द फ्रेम। He tries to save the glass, cut his finger, and runs around the room looking for his handkerchief. अब क्या हुआ, सब स्टेज पे वापस आ गए और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जिससे सबको पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। और अंकल ने जैसे ही पिक्चर उठाई वैसे उसे गिरा दिया, और गिराने के बाद क्या हुआ, जो फ्रेम में जो फोटो थी वो बाहर आ गई। अब अंकल उससे कोशिश कर रहे थे, अंकल जॉन जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि वो ग्लास के अंदर जो पिक्चर उसे डाल के और उसे वापस फिक्स कर दे, इतने में उनकी उंगली कट गई और अब वो रूम में इधर से उधर घूम रहे हैं, अपने हैंकरचीफ को ढूंढ रहे हैं, मतलब अपने हैंकी को ढूंढ रहे हैं, है ना। नाउ अंकल जॉन वेयर इज माई हैंकरचीफ, इट वॉज इन माई कोट, वेयर इज माई कोट, वेल डोंट जस्ट स्टैंड हियर ऑल ऑफ यू, गो एंड गेट माई कोट। ओके, अब अंकल जॉन जो थे उनका हाथ कट गया था, तो हाथ कटने में गुस्सा तो आता ही है जब चीज़ें नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कहाँ है मेरा हैंकरचीफ, वो मेरे कोट में था, मेरा कोट कहाँ है, तुम लोग सब ऐसे खड़े मत रहो, जाके मेरा कोट ढूंढ के लेकर आओ। ऑल रन अराउंड बट नो कोट इज फाउंड। दे कम बैक टू द सेंटर स्टेज। सब इधर उधर दौड़े, सब ने ढूंढा कोट कहाँ है, मगर किसी को नहीं मिला और सब सेंटर में आ गए स्टेज के। ना अंकल जॉन क्रैशिंग इनटू अ सोफा। डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज? I never came across such a set of fools in all my life. Upon my words, I didn't it. All of you, and you can't find a coat that I put down 5 minutes ago. तो उन्होंने सोफे पे बैठे और उन्होंने बोला किसी को भी मेरा कोट नहीं मिला क्या घर में? कैसे मूर्ख हो तुम लोग, ऐसे मूर्ख मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हैं। जिसको 5 मिनट पहले मैंने जो कोट उतारा था वो किसी को भी नहीं मिला घर के अंदर। होता ना, जब घर में कोई बड़ा अपना कोई गलती कर देता है तो उसके बाद उन्हें गुस्सा आता है और वो गुस्सा जो है बच्चों पे इस तरह से निकलता है। नाउ मैडी एंड निकी रिटर्न्स। अंकल गेट अप इन एंगर एंड फाइंड दैट ही हैज़ बीन सिटिंग ऑन हिज कोट। ओके, मैडी और निकी जो थे वो आ गए थे और अंकल उठे और गुस्से में, और उन्होंने देखा कि वो कोट पर ही बैठे हुए थे। अंकल जॉन, ओह यू कैन स्टॉप सर्चिंग नाउ, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ। आवर कैट कैन फाइंड थिंग्स फास्टर देन यू पीपल। तो अंकल जॉन ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है ढूंढने की, मुझे मिल गया मेरा सामान, और तुम लोगों से ज़्यादा तो मेरी बिल्ली जो है वो घर में सामान जल्दी ढूंढ देगी। ही मेक्स अ फस वाइल टाइंग अप हिज फिंगर। तो उन्होंने एक फस की आवाज़ निकाली अपने फिंगर को उस कपड़े से बांधते समय। ओके, नाउ जेम्स लेट्स गेट अ न्यू ग्लास, सम टूल्स एंड सेट द लैडर एंड द चेयर। तो जेम्स ने बोला चलो एक नया ग्लास ले आते हैं, कुछ टूल ले आते हैं और लैडर और चेयर लेकर आते हैं।
आंट पॉजर, एंड द कैंडल टू, इट्स ऑलमोस्ट डिनर टाइम। और आंट पॉजर ने कहा कि कुछ कैंडल भी लेते हैं ना, क्योंकि ये डिनर टाइम हो गया है। द होल फैमिली स्टैंड इन अ सेमी सर्कल रेडी फॉर द ग्रेट चैलेंज। अब पूरी फैमिली जो थी वो सेमी सर्कल में खड़ी हो गई। एक ग्रेट चैलेंज मतलब एक बड़ा सा चैलेंज जो था उसको उन्हें फुलफिल करना था ना। अंकल जॉन, you two have to hold me here and you hand me a nail and you pass me the hammer, be careful now। अंकल जॉन ने बोला कि तुम दोनों मेरी चेयर जो मैं जिस पे खड़ा हूँ इसको पकड़ो। एक को बोला कि तुम मुझे नेल दोगे मतलब कील दोगे, और दूसरे को बोला कि तुम मुझे हैमर दोगे, मगर इस बार सब कुछ बहुत केयरफुली होना चाहिए। अंकल टेक्स द नेल एंड ड्रॉप इट। अंकल ने फिर नेल पकड़ी और उसे गिरा दिया। अंकल जॉन, देयर नाउ द नेल्स गॉन, कांट यू डू एनीथिंग राइट। तो अंकल जॉन ने नेल गिरा दी और बोला लो ये भी गिर गई, तुम लोग कोई काम ढंग से कर सकते हो कि नहीं। नताशा एंड निकी गो डाउन ऑन देयर नीज एंड लुक फॉर इट while Uncle John stand on the chair and shows anger at being made to wait। ओके, नताशा और निकी जो थे वो अपने घुटनों के बल नीचे आए और उन्होंने चेयर के आसपास जो थी नेल ढूंढना शुरू की, और अंकल जॉन जो थे वो सिर्फ गुस्से में उन दोनों को देख रहे थे कि उन्हें वेट करना पड़ रहा है। बॉब, हियर्स द नेल, वेयर इज द हैमर। बॉब ने बोला यहाँ है नेल, हैमर कहाँ है। अंकल जॉन, वेयर इज द हैमर, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर। Great heavens, so many of you standing around there and you don't know what I did with the hammer। Maddie finds a hammer in Uncle John's back pocket and hand it over to him। Okay, Uncle John ने बोला हैमर कहाँ है, तुम्हें नहीं पता कि मुझे हैमर से क्या करना है। ग्रेट हेवन, ओह क्या करें, मतलब एक जो बड़े जो आदमी होते हैं वो जब परेशान हो जाते हैं तो इस तरह की बातें ही बच्चों से करते हैं। सुनो ना, इतने सारे तुम लोग यहाँ आसपास खड़े हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा हैमर कहाँ है या मैं क्या करूँगा हैमर से। तो मैडी को हैमर जो था अंकल जॉन की बैक पॉकेट में मिला और उसने उन्हें दे दिया। अंकल जॉन, नाउ लुक व्हाट यू ऑल हैव डन, यू हैव लॉस्ट द मार्क ऑन द वॉल, गेट अप हियर एंड सी हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फाइंड द मार्क। ओके, अंकल जॉन ने बोला कि देखो क्या किया तुम सब ने मिलकर, तुम लोगों ने मिलके जो मार्क लगाया था मैंने वॉल पर, मतलब जो वॉल थी उसको नाप के उन्होंने एक मार्क लगाया था कि यहाँ पर हमारा फ्रेम लगेगा, वो वॉल पे अब मार्क गायब हो गया। अब चलो मिलके ढूंढो सारे के सारे, कितना डिफिकल्ट है उस मार्क को ढूंढना। एवरीवन टेक्स दैट रन टू गेट अप ऑन द चेयर बिसाइड हिम एंड सी इफ द मार्क कुड बी फाउंड। और अब सब एक एक करके चेयर पे उनके पीछे से चढ़े और देखने लगे कि मार्क कहाँ दिख रहा है। अंकल जॉन, फूल्स, गेट ऑफ नाउ एंड लेट मी टेक द मेजरमेंट अगेन। तो उन्होंने बोला अंकल जॉन ने कि बेवकूफ़ों नीचे उतरो, मैं दोबारा से यहाँ पर मेजरमेंट लेता हूँ। मेजरमेंट का मतलब मैं दोबारा से यहाँ पर मार्क लगाता हूँ। अंकल यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम एंड एट द लास्ट मोमेंट व्हेन ही वाज लीनिंग टू फार ओवर द चेयर ही स्लिप्स एंड फेल ऑन द पियानो। सम म्यूजिक इज हर्ड व्हेन हिज हेड बैंग ऑन द कीज ऑफ द पियानो। अब क्या हुआ कि जब ये सब हो गया तो अंकल जो थे उन्होंने एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया। बस अब लास्ट मोमेंट था कि अब वो उसे नेल वहाँ पर जो है वो हैमर से फिक्स करें और उसके बाद उस पर टांगे। तब तक उनका पैर फिसला चेयर से और वो गिर गए नीचे, और उनका पियानो पे जाके सर जो था उनका पियानो पे जाके लगा और वहाँ से कुछ म्यूज़िक की आवाज़ आई। जैसे उनका सर उस पियानो पे लगा तो कीज़ कुछ प्रेस हुई और उससे म्यूज़िक की आवाज़ आई। अंकल जॉन मटरिंग अंडर हिज नीथ breath with everyone around him, all of you are good for nothing, I say, just good for nothing। So अब अंकल जॉन जो थे वो गुस्से में उठे और अपने मुंह में बता रहे तुम लोग सब के सब बेकार हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। Finally everyone take their old position and Uncle John get up on the chair for another effort। अब बाकी सब जहाँ थे वो उन्होंने वापस अपनी जगह ले ली और अंकल जॉन जो थे वो वापस चेयर पे चढ़े और उन्होंने दोबारा एक एफर्ट किया। Uncle John, ouch, James, ouch, Natasha, what happened? Nikki, Paz smashed his finger with the hammer। अब क्या हुआ कि अंकल जॉन जैसे ही कील जो था वो हैमर से लगाने जा रहे थे, फिक्स करने जा रहे थे, वैसे ही उनके उंगली पे लग गई और उन्होंने बोला आउच। जेम्स ने भी आउच बोला तो नताशा ने बोला क्या हुआ, तो निकी ने बोला पापा ने अपनी उंगली पर हैमर मार लिया है, मतलब हथौड़ा मार लिया है। आंट पॉजर, डियर मी, What? But why is James screaming? तो उन्होंने बोला कि वो तो ठीक है बट ये जेम्स क्यों चिल्ला रहा है। निकी, द हैमर फेल ऑन जेम्स टो, और
आंट निकी ने बताया, आंट पॉजर उससे पूछ रही थी कि अंकल जॉन ने तो आउच किया क्योंकि उनकी फिंगर पे हैमर लगा, मगर ये जेम्स क्यों आउच कर रहा है? तो आंट पॉजर को निकी ने बताया कि जो हैमर है वो अंकल जॉन के हाथ से गिरा और जो कि जेम्स की टो पर जाकर गिर गया। आंट पॉजर रोलिंग हर आइज, द नेक्स्ट टाइम अ नेल हैज टू बी ड्रिवन इन द वॉल आई एम गोइंग फॉर अ वीक टू माई मदर्स प्लेस, एवरीवन लाफ। और आंट पॉजर ने अपनी आंखें घुमाते हुए बोला कि नेक्स्ट टाइम से ये नेल जो है ये दीवार में लग जानी चाहिए और मैं अपनी मम्मी के घर जानी हूँ पूरे एक वीक के लिए। सो अब क्या था कि अब जो था आंटी ने एक मजाक किया और सब लोग हंसने लगे। अब अंकल जॉन क्या कहते हैं, ओह यू वुमेन मेक सच अ फस ओवर एवरीथिंग, आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस शॉट। तो उन्होंने, कैसी औरत हो तुम, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ तुम्हारा मजाक चलता रहता है, मैं तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ करते रहना चाहता हूँ घर में। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, अनदर ट्राई। एट द सेकेंड हिट द नेल गोज थ्रू द प्लास्टर एंड हाफ द हैमर गोज इनटू द वॉल। द थर्ड टाइम 2 nails आर फिक्स्ड इन अ न्यू प्लेस। अब उन्होंने जब सेकेंड ट्राई किया तो क्या हुआ कि जो नेल थी वो तो प्लास्टर के अंदर गई और हैमर जो था वो दीवार के अंदर गया। अब थर्ड टाइम में क्या हुआ, जो 2 नेल थी वो 2 अलग जगहों पे फिक्स की गई, नए जगह ढूंढी गई और वहाँ फिक्स की गई। अंकल जॉन प्राउडली डन, अंकल जॉन ने बोला, प्राउडली बोला कि चलो फाइनली कर दिया मैंने। बॉब यॉर्निंग लाउडली, यॉर्निंग का मतलब होता है उबासी लेना, मुंह खोल के जब हम यॉन करते हैं उसको कहते हैं उबासी लेना, जिसको हम कहते हैं यॉर्निंग। यॉन किया उसने लाउडली, इट जस्ट मिडनाइट एंड बाय द लुक्स ऑफ इट द पिक्चर लुक्स क्रुक्ड एंड वेरी शेकी टू मी। उसने बोला कि मिडनाइट हो गई है ऐसा लग रहा है और मुझे जो पिक्चर है वो क्रुक्ड लग रही है और शेकी लग रही है। नताशा ने बोला द वॉल ऑल्सो नीड टू बी रिपेयर्ड एंड पेंटेड इन अ डजन प्लेसेस। सो नताशा ने बोला जो दीवार है इसको भी पेंट की ज़रूरत है और रिपेयर की ज़रूरत है बहुत सारी जगहों पर। अंकल जॉन गेटिंग ऑफ द चेयर, अंकल जॉन जो थे वो चेयर से नीचे उतरे। नॉनसेंस, यू आर लकी आई एम हियर बिकॉज सम पीपल वुड कॉल अ कारपेंटर टू डू अ लिटिल जॉब लाइक दैट। तो अंकल जॉन ने बोला कि नॉनसेंस हो तुम लोग, तुम लोग लकी हो कि मेरे जैसा आदमी तुम लोगों के साथ है, नहीं तो तुम लोग इस छोटे से काम के लिए भी कारपेंटर को बुला लेते। सो ये थी जॉन, अंकल जॉन और आंट पॉजर और उनके जो बच्चे थे उनके और उनके कज़न्स की एक स्टोरी, ठीक है। सो ये हम लोगों के घर में भी ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा कुछ काम करने जाए और ढंग से नहीं कर पाता है तो वो गुस्सा क्या है बच्चों पे निकालता है ना। तो बहुत फ़नी सी स्टोरी थी, आप जब इसे दोबारा रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर वर्ड मीनिंग, सपोज, इमेजिन, स्टेप ladder, ladder on which one can stand, semicircle, half circle, bangs, hit, muttering, speaking fast but in slow voice। स्पीकिंग फास्ट बट इन स्लो वॉइस का मतलब जल्दी जल्दी बोलना मगर धीरी आवाज़ में कि किसी को सुनाई ना दे या ज़्यादा तेज सुनाई ना दे। स्मैश मतलब हटता है हिट। यॉर्निंग, इनहेलिंग विद ओपन माउथ, ओके। ब्रेन टेस्टर, नाउ आंसर जोन। A, take the correct option. Number 1, Dash is sitting on the floor near the sofa working on some book। तो कौन बैठा था सोफ़ा के पास और ज़मीन पर जो बुक पे कुछ काम कर रहा था? जेम्स, नंबर 1 पे ऑप्शन है, नंबर 2 पे है निकी और नंबर 3 पे है बॉब। सो यहाँ पर हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो आपने पढ़ा था कि बॉब जो है वो ज़मीन पे बैठा हुआ है और कुछ कर रहा है ना, सोफे के पास जो है ज़मीन पे बैठा हुआ है और कुछ कर रहा है। तो नंबर 1 का आंसर आएगा बॉब, ओके। तो आप यहाँ पर बॉब पे टिक करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको खुद से करना है। ना फिल इन द ब्लैंक्स, बी ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन बिलो। यहाँ जो वर्ड्स दिए गए इनको देखकर फिर इसमें भरना है, ओके। नंबर 1 पे है डैश एंड मैडी आर प्लेइंग द कार्ड। सो कौन खेल रहा था मैडी के साथ कार्ड? नताशा एंड मैडी जो थी वो दोनों कार्ड्स खेल रहे थे। तो यहाँ पर नंबर 1 पे जो ऑप्शन है नताशा, इसको आपको फिल करना है, ओके ओके। नाउ द रेस्ट ऑफ द पार्ट आप इसके खुद करेंगे। नाउ नंबर 3 सी पर आते हैं हम, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। नंबर 1, नताशा एंड निकी आर सिटिंग नियर द टेबल एंड प्लेइंग कार्ड। अभी हमने पढ़ा कि हमने जब फिल इन द ब्लैंक्स जब किया था तो नंबर 1 पे था डैश एंड मैडी आर प्लेइंग द कार्ड्स। तो यहाँ हमने नताशा फिल किया था, तो नताशा के साथ मैडी खेल रहा था, नताशा के साथ मैडी खेल रही थी कार्ड्स, ना कि निकी। तो यहाँ पर हम इसको फॉल्स स्टेटमेंट मानेंगे और एफ लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट भी करने हैं। नाउ हु सेड टू हुम, ये किसने किसको कहा? द पिक्चर कम फ्रॉम द फ्रेम मेकर, व्हाट डू यू सपोज वी डू विद इट? ये आंट
पॉर्शर ने कहा था अंकल जॉन को। ओके, सो नंबर 1 जो है ये मैंने आपको करके बता दिया है, वैसे ही आप रेस्ट ऑफ द पार्ट भी करेंगे अपने आप। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, वेयर आर जेम्स एंड निकी सिटिंग एंड डूइंग। ओके, जेम्स और निकी क्या कर रहे थे और कहाँ बैठे हुए थे, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है इसमें। सो जो जेम्स और निकी थे ये कहाँ बैठे हुए थे, दे आर सिटिंग ऑन अ सोफा एंड रीडिंग अ मैगजीन, है ना, टू द राइट ऑफ द स्टेज। ये आप जब चैप्टर का जब फर्स्ट स्टैंजा है जब उसे पढ़ेंगे तो आपको वहीं पर इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आपको इसमें ये फिल करना है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद से फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर्स को। नाउ ग्रामर जोन, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? ओके, अ वर्ब इज अ शॉर्ट एंड वाइज सेइंग दैट गिव अस वैल्यूएबल एडवाइस और टेल अस समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट लाइफ। ओके, तो प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? एक शॉर्ट और वाइज सेइंग जो कि हमें छोटी सी बात में बहुत बड़ी एडवाइस दे जाती हैं, है ना, और या हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखा जाती है लाइफ का। फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं प्रोवर्ब्स जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दिए गए हैं, आपको इसमें से फिल करना है और वो प्रोवर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 1 है अ डैश इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ओके, सो यहाँ पर अ डॉक्टर इन नीड नहीं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त समय पे काम आए वही दोस्त है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान आपके काम के टाइम पर आपके काम आ सके वही आपका अपना है, बाकी कोई अपना नहीं है। मेक हे वाइल द डैश शाइन, तो जब सूरज उगे तभी चिल्लाते हैं लोग ना, मेक हे वाइल द सन शाइन। तो क्या है कि कोई भी काम होने से पहले आपको उसके बारे में शोर नहीं मचाना है, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद ही बताना है। इसी तरह से रेस्ट ऑफ 3 है, आप ये अपने आप फिल करेंगे। ओके, नाउ कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग। Listen the poem carefully, your teacher recite. Okay, the little thing that happened are tucked into your mind and came again to greet you, or most of them you will find through many little doorways of which you keep the keys. They crowd into your thinking, we call them memories. Okay, यहाँ पर आपको बताया गया कि memories क्या होती हैं। हर छोटी चीज़ आपके दिमाग में एक जगह बना लेती है ना, वो बार बार आपके सामने आती है, आप बार बार उस चीज़ से मुखातिब होते हो कि आपको वो दिख रही है, आपके साथ वो हो रही है ना। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूम्स के अंदर जो हैं वो या बंद हैं, जिनकी जब आपको की मिलती है, जब आपको याद दिलाया जाता है तो आप उस मेमोरी को वापस याद कर सकते हो कि हाँ बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ था, या कुछ दिनों पहले आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मेमोरीज। ओके, जो चीज़ें भी हमारे सामने घटित होती हैं उनको हम याद कर लेते हैं और उनको हमारे जो ब्रेन है उसमें कहीं ना कहीं वो स्टोर रहती हैं हमेशा। स्पीकिंग, रिसाइट द पोम इन द क्लास रूम अलाउड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, रिसाइट द पोम इन द क्लासरूम अलाउड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पोम को जोर से पढ़िए और ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर दीजिए। नंबर 1, गुड मेमोरीज स्टिक मोर देन बैड वंस, हाउ? गुड जो मेमोरीज होती है वो ज़्यादा स्टोर हो जाती है बैड वन से, कैसे? एंड नंबर 2 पे हैप्पी मेमोरीज आर एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन प्रेजेंट हैप्पीनेस, एक्सप्लेन। और जो हैप्पी मेमोरीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होती हैं हमारी प्रेजेंट की हैप्पीनेस में, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। सो इस एक्टिविटी जोन में आपको ऐसी चीज़ लिखनी है जो आपने अपने घर में की है, अपने पेरेंट्स के साथ की है, खेला है, कुछ करा है, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ प्ले जोन में है मेक अ पिक्चर ऑफ फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट की पिक्चर बनाएंगे आप यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स होपफुली आपने चैप्टर एंजॉय किया होगा। एक ये बहुत अच्छा फ़नी सा प्ले था जो आपने यहाँ पर पढ़ा। यूजुअली ऐसे चीज़ें आपको अपने घरों में भी देखने को मिल जाती हैं, जब बहुत सारे कज़न साथ हों और कोई जो बड़ा है वो कुछ करने की कोशिश करे और बार बार करने जाए और गलत हो जाए तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों को डांटने लगते हैं, और इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा भी आता है ना। सो आप लोगों ने भी ये अपने घरों में ये चीज़ें देखी होंगी। ये ऐसा ही एक छोटा सा प्ले था। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पेंडिंग एक्सरसाइज आपको चैप्टर में से खुद से